का दैनिक मन्ना। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। नए दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्यान करने वाला वचन पहला इतिहास 29:13। अब हमारे परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं और हम तेरे यशस्वी नाम की स्तुति करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये वचन एक धन्यवाद का वचन है, जो दाऊद राजा जब अपना राज्य वो पूरा करता है और अपने राज्य की पूरी जिम्मेदारी वो अपना बेटा सुलेमान को जब वो सौंपता है, तब वो चाहता है कि वो परमेश्वर ने उसके जीवन में जो कुछ उसने भलाइयाँ किया है वो सब सोच कर वो परमेश्वर को धन्यवाद देते रहता है। वो हमें इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि जब दाऊद, अगर हम देखते हैं उसके जीवन को, तो वो तुरंत ही जन्मा और राजा नहीं बन गया। ना वो एक राजा के परिवार से जन्मा हुआ था। वो बेथलेहम के शहर में वो एक मामूली शेपर्ड था, चरवाहा था। वहाँ से वो परमेश्वर ने उसे ऊंचा कर एक राजा बनाया। तो वो जब वो राजा बन गया, जब उसकी पूरी रीन उसका जब ख़त्म हो गया था, उसका जब राज्य समाप्त हो चुका था, तब भी वो परमेश्वर को नहीं भूलता है। परमेश्वर ने उसके जीवन में किए हुए सारे भलाइयों को सोचकर वो धन्यवाद के हृदय के साथ वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता हुआ हमें इसमें नज़र आता है। उतना ही नहीं, हम देखते हैं कि ये इतिहास के 29 अध्याय के स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो उसमें वो कहता है कि मैं तो परमेश्वर का राज भवन नहीं बांध पाया, परमेश्वर के लिए भवन नहीं बांध पाया, लेकिन मेरा पुत्र सुलेमान परमेश्वर के लिए एक भवन बांधेगा। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे सोना, चांदी और कई अन्य पत्थरों को उसने जमा कर रखा है। और वो कहता है कि सिर्फ मैं नहीं, वो लोगों को भी उत्साह करता है, वो लोगों को भी कहता है कि आप भी परमेश्वर के भवन के लिए आपसे जितना हो सकता है आप दीजिएगा। तो लोग भी उसकी बात मानकर अपने पूरे मन से जितना वो दे सकते हैं वो परमेश्वर के भवन के लिए देते हैं। जब दाऊद राजा इसे देखता है कि वो खुद भी स्वयं भी इतना सारा उसने धन दौलत जमा कर रखा है और लोग भी, प्रजा भी जब परमेश्वर के भवन के लिए इतना सब कुछ दे रही है, तो वो एकदम खुशी के साथ वो कहता है, ये सभी चीज़ें मुझसे और मेरे लोगों से नहीं आई हैं, ये सभी चीज़ें तुझ से आई और हमने तुझको वो चीज़ें दी जो तुझ से आई है। तो वो कहता है कि परमेश्वर, आपने हमें आशीष कर ये सब चीज़ें दी है, तो वही सब चीज़ें हम आपको फिर से दे रहे हैं। तो वो 15 अध्याय में कहता है, वचन में कहता है, हम अजनबी और यात्रियों के समान हैं, हमारे सारे पूर्वज भी अजनबी है और यात्री है। तो वो कहता है कि हम तो अजनबी थे, हम यात्री थे, लेकिन परमेश्वर आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आपके भवन के लिए सब कुछ दे पा रहे हैं। तो वो इतने बड़े पोजीशन में पहुंचने के बावजूद वो अपने पिछले ज़िंदगी को नहीं भूलता है। वो कहाँ से वो परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, कहाँ से उसके लोगों को परमेश्वर ने लाकर इस स्थिति में खड़ा किया, इसे वो नहीं भूलता। वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर को स्तुति करता है और परमेश्वर ने जो उसे आशीष करके रखा है वो धन को वो परमेश्वर को ही फिर से देता है। तो प्रजा, हम इससे क्या सीखते हैं कि जब परमेश्वर आपको आशीष करता है तो आपको परमेश्वर को वो आशीष जो परमेश्वर ने आपको दिया है उससे औरों की मदद करनी चाहिए, परमेश्वर के कामों में उसको आपको देकर मदद करनी चाहिए। उतना ही नहीं, पर जैसे दाऊद राजा ने इतने बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंचने के बाद भी परमेश्वर को नहीं भूला बट परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसी प्रकार आपको भी अपने हर परिस्थिति में, आप कितने भी बड़े स्थान में पहुंच जाए, तभी भी आपको परमेश्वर को नहीं भूलना है, उसका धन्यवाद देना है। आइए हम स्तुति करेंगे। स्तुतियों परमेश्वर, प्रभु जी आपने ये नया दिन दिखलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया, इसके लिए धन्यवाद। जिस प्रकार प्रभु जी दाऊद राजा इतने ऊंचे स्थान में, एक राजा के स्थान में पहुंचने के बावजूद प्रभु जी परमेश्वर वो इसे मुख्य जानता है कि वो परमेश्वर आपने उसके जीवन में परमेश्वर किए हुए सारे भलाइयों को सोचकर वो आपको धन्यवाद देता है। उसी प्रकार प्रभु जी हम भी परमेश्वर, हर एक परमेश्वर आपने हमारे जीवन में किए हुए भलाई
भलाइयों को सोचकर, चाहे हम कितने भी बड़े परमेश्वर मुकाम या कितने भी बड़े स्थान में हम परमेश्वर पहुंच जाए, लेकिन आपने हमारी ज़िंदगी में किए हुए भलाइयों को परमेश्वर हम कभी ना भूलने पाए, उसे हर रोज़ परमेश्वर हम परमेश्वर धन्यवाद बलि के साथ आपकी परमेश्वर हम स्तुति आराधना करने पाए। उतना ही नहीं प्रभु जी, जैसा परमेश्वर दाऊद ने जब आपने उसे आशीष किया तो उस आशीष से परमेश्वर उसने आपके भवन के लिए उत्साह के साथ दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आप जब आपकी प्रजा को आशीष करते हो तब उस आशीष को अपने तक सीमित ना रखते हुए आपको परमेश्वर देने के लिए, आपके कार्य के लिए उसे देने के लिए, औरों को सहायता करने के लिए आप सहायता कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन।